स्विच वर्ड्स ऐसे शब्द होते हैं जिनको बोलते ही आपके जीवन में चमत्कार होने लग जाता है अगर आप उसके पूरे विश्वास के साथ फॉलो करके बोलते चले जाते हैं। यहाँ पे कोई भी रूल्स नहीं होते, केवल आपको इनका चैंटिंग करना होता है विश्वास करके। मैंने इससे पहले लव और रिलेशनशिप पे रिलेटेड आपको बहुत अच्छे स्विच वर्ड्स बताए थे, जिसका रिजल्ट आपने मुझे बहुत ही पॉजिटिव दिया, अच्छा रिस्पॉन्स आया। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो आज इस एपिसोड्स में मैं काफी सारे और भी स्विच वर्ड्स बताने वाली हूँ अलग अलग प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो बने रहिएगा इस वीडियो में। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूंगी जिनको भी डायबिटीज की प्रॉब्लम है। अगर आप मेडिकेशन पे हैं तो दवाइयां आपको चालू रखनी है, उसको आपको बिल्कुल बंद नहीं करना। लेकिन उसी के साथ साथ अगर आप ये स्विच वर्ड्स बोलते चले जाते हैं तो आप परिवर्तन धीरे धीरे देख पाते हैं। तो वो स्विच वर्ड है मधु नाशिनी। मधु नाशिनी, बस आपको इतना ही बोलते चले जाना है। इसमें कोई भी रूल्स नहीं है, आपको केवल मन में बोलते चले जाना है। उठते बैठते चलते फिरते सोते कैसे भी आप इसकी चैंटिंग कर सकते हैं, पीरियड्स में भी कर सकते हैं। मधुनाशिनी 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 मधुनाशिनी, बस बोलते ही चले जाएं। उसी प्रकार से बाकी जो स्विच वर्ड्स है वो भी इसी तरीके से आपको करना है। तो अगर आपको आई से रिलेटेड कोई भी तकलीफ है या नंबर आपका बढ़ता ही चला जा रहा है, तो देखिए आपको हेल्थ वाइज तो ध्यान देना ही देना है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे जो शब्द बोलना है वो बोलना है क्लीन लाइट। क्लीन लाइट, क्लीन लाइट, क्लीन लाइट, बस इस तरीके से आप बोलते चले जाएं। फिर देखिए जीवन में चमत्कार। अब अगर शादी होने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, या आपके बच्चे शादी ही नहीं करना चाहते, या चाहते हैं कि जो भी रुकावट है वो पूरी तरह से दूर हो जाए, लव मैरिज में कोई दिक्कत आ रही है, कोई भी तरह से शादी में दिक्कत है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, ये खुद भी कर सकते, किसी और के लिए भी कर सकते हैं। तो उसमें जो आपको स्विच वर्ड बोलना है वो बोलना है गठबंधन। गठबंधन, गठबंधन, बस इस तरीके से कंटिन्यू इसको बोलते चले जाएं। अब मान लो कि किसी और के लिए आप कर रहे हैं, तब इन दैट केस आपको इसमें प्रॉक्सी चैंटिंग करनी है। प्रॉक्सी चैंटिंग क्या होता है कि आपको ये बोलना है कि जो मैं ये शब्द बोल रही हूँ, जो मैं स्विच वर्ड्स ये बोल रही हूँ, इसका जो फल है इस व्यक्ति को जाए। आप अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं तो मैं उसके लिए ये चैंटिंग कर रही हूँ, तो उसका फल उसको मिले। और कंटिन्यू बस आप ये फिर चैंटिंग करते चले जाएं। पूरे पॉजिटिव इंटेंशन के साथ कीजिएगा, जरूर इसका पॉजिटिव रिजल्ट ही आपको आएगा। अब हम बात करते हैं कपल से रिलेटेड। अगर हस्बैंड वाइफ में बहुत ज्यादा मतभेद चल रहे हैं, बहुत ही ज्यादा झगड़े हो रहे हैं, बहुत आप हार चुके हैं, आपको लग रहा है कि डाइवोर्स तक भी बात पहुंच गई है, तो ऐसे में जो आपको शब्द बोलना है वो बोलना है कैम्फर। कैम्फर, ठीक है। और आपको मन में ये इंटेंशन सेट करना है कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर हो जाए। यहां तक कि इस शब्द को आप तभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर किसी फ्रेंड के साथ या रिलेटिव के साथ या कोई भी पार्टनर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और वो आपके साथ बात नहीं कर रहे हैं या उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है। बस कंटिन्यू आप बोलते चले जाए कैम्फर 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 कैम्फर। और ये इंटेंशन सेट करना है यहाँ पे कि जो भी प्रॉब्लम है आज के बाद खत्म, अब ये न्यू चैप्टर शुरू होगा और ये बहुत ही अच्छे से होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई जो आपके घर का मेंबर होता है ना, उन्हें बार बार गुस्सा आता है, वो इरिटेट हो जाते हैं, यहाँ तक कि बॉस को भी गुस्सा आ जाता है। या कोई व्यक्ति है जो बार बार हमेशा आप पे गुस्सा करता रहता है और आप चाहते हैं कि उसका गुस्सा शांत हो जाए, या आप ऐसा चाहते हैं कि जिस व्यक्ति से आप बात करने जा रहे हैं वो व्यक्ति आपको अच्छा रिस्पॉन्स करे। कई बार ऐसी सिचुएशन लाइफ में आ जाती है कि पता नहीं जब मैं ये बात करूंगा तो इनको गुस्सा नहीं आ जाए, ये नाराज नहीं हो जाए, होता है ना। भले आप कितना भी सेटल होके बात करें, तब आपको बात करने से पहले ये शब्द आपको कंटिन्यू बोलते चले जाना है। फिर देखिए इसका रिजल्ट। आपको बोलना है मधुर स्वर। मधुर स्वर, मधु स्वर, मधु स्वर, मधु स्वर, कंटिन्यू आप ये बोलते चले जाएं। फिर उस व्यक्ति से बात करें। और अगर आप चाहते हैं कि किसी का गुस्सा शांत हो जाए, तब इन दैट केस आप क्या करेंगे, पानी जब भी उनको आप देते हैं तो पानी में मन में बोलिए मधु स्वर, मधु स्वर, मधु स्वर, और फिर आप उनको पानी पीने के लिए दे दीजिए। बच्चों के लिए अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, कई बार बच्चे जो होते हैं बहुत ही ज्यादा मतलब हाइपर एक्टिव होते हैं, या फिर वो उनको गुस्सा बात बात पे आ जाता है, चिड़चिड़े से हो जाते हैं, तभी भी आप उनके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब वो स्कूल जाते हैं तो वाटर बॉटल तो आप देते हैं ना, बस उस वाटर बॉटल में बोल दीजिए। अब इसमें ये टेंशन नहीं लीजिए कि कोई और पानी पी रहा है। देखिए आपका जो इंटेंशन है वो साफ है, ठीक है, इसमें आपने कोई भी गलत इंटेंशन नहीं दिया। तो अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी पानी पी रहा है तो उसका भी पॉजिटिव ही हो जाएगा, भला ही हो जाएगा, वो भी अच्छा ही बात करेगा। तो आपको यहाँ पे केवल यही शब्द का इस्तेमाल करना, मधुर स्वर।
अब मान लो कि कोई व्यक्ति को बहुत ज्यादा बुरा एडिक्शन है। वो एडिक्शन कोई भी बात का हो सकता है, वो शराब का हो सकता है, सिगरेट का हो सकता है, तंबाकू का हो सकता है, मोबाइल का एडिक्शन हो सकता है। कोई भी एडिक्शन हो तो आपको करना क्या है, एक पेपर लेना है। उस पेपर पे आप उस व्यक्ति का नाम लिखें और किस एडिक्शन से छुटकारा पाना चाहते हैं। मान लो 2-3 एडिक्शन है तो वो एडिक्शन के नाम लिख लीजिए। जैसे उस व्यक्ति का नाम लिखा तो आप नीचे लिख सकते हैं शराब, सिगरेट, ठीक है, मोबाइल, जो भी आप चाहते हैं वो आपने लिख लिया। ये सारा कुछ आपको ब्लैक कलर की पेन से लिखना है। फिर वहां पे आपको एक शब्द लिखना है, ऑटोमाइज। ऑटोमाइज। और इस कागज को आप फोल्ड करें, मन में बोलते चले जाओ ऑटोमाइज 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 बोलते चले जाएं। और बाद में इस कागज को आपको लेना है और कहीं पे भी कोई भी गंदे से नाले में डाल देना है। बिल्कुल फिक्र ना करें, उस व्यक्ति का कुछ भी बुरा नहीं होगा। अगर आपको वहम हो रहा है तो आप कोई भी तालाब में, पानी में डाल दीजिए, नहीं तो आप पेड़ के नीचे मिट्टी में इसको घर के बाहर जाके दबा के आ जाइए। कोई भी दिन, कोई भी समय एक ही बार करना है, लेकिन बाद में इसकी चैंटिंग आपको कंटिन्यू करनी है। जब भी आप उनको पानी देते हैं, कुछ भी खाना देते हैं, तो आप भी मन में इंटेंशन सेट कीजिए कि मैं ये चाहती हूँ कि उनका ये एडिक्शन दूर हो जाए। ऑटोमाइज 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 बोलते चले जाएं और ये पानी या जो भी आप खाना दे रहे हैं, सपोज जिसमें ग्रेवी है, दाल है, फिर आप उनको दे दीजिए। फर्क जरूर से आप देख पाएंगे। आप परेशान हैं अपने वेट लॉस से रिलेटेड, बहुत कुछ आपने कर लिया लेकिन आपका वजन कम नहीं हो रहा है। एक्सरसाइज तो करनी है, वॉकिंग भी करनी है, डाइट का भी ध्यान रखना है, लेकिन उसी के साथ साथ आपको ये जो शब्द बताने जा रही हूँ ये मैजिक तरीके से काम करेगा। आपको यहाँ पे जो वर्ड बोलना है वो बोलना है टाइनी। हाँ जी, टाइनी 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 टाइनी, आप इस तरीके से बोलते चले जाएं। आप इसको अपने मिरर पे सामने आप कहीं पे कागज पे लिख के लगा दे या कोई लिपस्टिक से लिख लीजिए, ताकि ये शब्द जो है ना बार बार आपको दिखाई दे। किचन में भी आप इसको अपने सामने लगा सकते हैं। जिस बॉटल से आप पानी पी रहे हैं उस पे भी आप ये लिख ले। कोई भी कलर का यहाँ पे इस्तेमाल आप कर सकते हैं, सिर्फ टाइनी। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि ब्लैक कलर का इस्तेमाल करेंगे तो वो मैजिक तरीके से काम करेगा। एक और चीज आप यहाँ पे कर सकते हैं, एक पेपर ले लीजिए, ठीक है, और वो व्हाइट कलर का पेपर होना चाहिए, लेकिन वो स्क्वायर होना चाहिए, कितने भी साइज का। अगर आप मान लो कि 6 इंच का ले रहे हो तो 6 इंच बाय 6 इंच होना चाहिए, 3 इंच का तो 3 इंच बाय 3 इंच होना चाहिए। प्रॉपर स्क्वायर आपको व्हाइट पेपर ब्लैंक लेना है, उसके बीच में कैपिटल लेटर्स में ब्लैक कलर से आप टाइनी लिख लीजिए और फिर इसको हर जगह पे लगा दीजिए, ताकि चलते फिरते भी आपको ये दिखाई दे और आपको ये रिमाइंड कराए दे। इस तरीके से सबकॉन्शियस माइंड में आपको ये जो वर्ड है बहुत मैजिक तरीके से काम करेगा और ऑटोमेटिक आपकी हैबिट्स जो है वो उस तरीके से होती चली जाएगी। फर्क आएगा जरूर, मुझे इसका रिजल्ट जरूर से दीजिएगा। मन में बहुत ज्यादा आपको नेगेटिव विचार आ रहे हैं या कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड आपको बहुत ज्यादा तकलीफ है, तो मैं आपको एक शब्द बताने जा रही हूँ, लेकिन इसका करने का थोड़ा सा एक अलग तरीका है। आपको ऐसे महसूस करना है कि आपका लेफ्ट साइड या राइट साइड, कौन से साइड का नॉस्ट्रिल से हवा बहुत ज्यादा तेज आ रही है। मान लो कि राइट साइड की आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। लेफ्ट साइड की नाक को आप बंद करेंगे क्योंकि राइट साइड का आपका स्ट्रांग है। यहाँ पे सांस को आप खींचिए और छोड़िए। जैसे ही आप छोड़ेंगे आप बोलिए फ्लश क्लीन, फ्लश क्लीन, फ्लश क्लीन, फ्लश क्लीन। बस ये बोलते चले जाएं, जितना आप मन में से बोल पाए उतनी देर आप बोलिए। जैसे ही आप ये करेंगे तुरंत के तुरंत आपके जो नेगेटिव विचार है वो चले जाएंगे। और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो ये शब्द जब आप इस तरीके से रोज बोलेंगे तो इससे परिवर्तन देख पाएंगे। अच्छा, इन केस कभी आपका लेफ्ट साइड भी हो सकता है कि नॉस्ट्रिल से आपको लगे कि सांस ज्यादा स्ट्रांग है, तब आप राइट साइड को बंद करेंगे, लेफ्ट से ही सांस खींचेंगे और छोड़ते हुए आप ये बोलेंगे, ठीक है। छोड़ते हुए आपको ये बोलना है, पहले सांस खींचिए फिर छोड़ते हुए फ्लश क्लीन मन में बोलना है। जितनी देर आप बोल पाए, भले 3 बार बोले, भले 4 बार बोले। आपको लगे कि हाँ आपको सांस की जरूरत है, फिर से आप सांस खींचिए, छोड़िए, फिर आप बोलिए। थोड़ा सा अलग तरीका है लेकिन ये बहुत सुपरबली काम करता है, करके जरूर इसको देखिएगा। अब मैं आपको बताने वाली ऑल पर्पस। अगर आपकी कोई भी मनोकामना या किसी और से रिलेटेड आपको मनोकामना आप चाहते हैं कि ये पूरी हो जाए, ठीक है, तो आपको यहाँ पे शब्द बोलना है कामधेनु। कामधेनु 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 कामधेनु, बस ये कंटिन्यू बोलते चले जाएं। और जो भी आपकी इच्छा है आप उसके बारे में भी, इच्छा के बारे में भी सोच सकते हैं कि ये मेरी इच्छा पूरी हो जाए। एक टाइम पे एक इच्छा को लेके चलिएगा, ठीक है। और फिर आपको लगे कि आपको दूसरी इच्छा के लिए करना है, तब आप उसको, मतलब मान लो कि आपने सुबह ये किया तो फिर शाम के वक्त दूसरी इच्छा के लिए या नेक्स्ट दिन दूसरी इच्छा के लिए इंटेंशन सेट करते हुए फिर आप कामधेनु, भले वो इच्छा आपकी पूरी नहीं हुई हो तो भी आप ये कर सकते हैं। ऐसी कितनी भी इच्छाओं के लिए आप ये कर सकते हैं। करके जरूर देखिएगा, मुझे इसका फीडबैक जरूर से दीजिएगा।
तो आज मैंने आपको जो भी स्विच वर्ड्स बताए ये बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है, एक बार करके जरूर देखिएगा और मुझे बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी लोगों की भी इससे मदद हो पाए। मैं मिलूंगी अगले एपिसोड में, तब तक आप अपना ध्यान रखें। नमस्कार।